आज हम लोग बात करेंगे त्याग अनुपात के बारे में। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने लाभ विभाजन अनुपात के बारे में बात किया था। आज हम त्याग अनुपात के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि त्याग होता क्या है। जब किसी फर्म में कोई भी साझेदार अपनी साझेदारी या अपनी हिस्सेदारी को छोड़कर जाता है नए साझेदार के लिए, वह त्याग कहलाता है। जैसे कोई यह वह अनुपात होता है जिसे फर्म के जो पुराने साझेदार हैं, जैसे हमने बताया कि जो पुराने साझेदार हैं वे नए साझेदार के पक्ष में जो त्याग कर देते हैं, वह त्याग अनुपात कहलाता है। अगर हमें त्याग अनुपात निकालना हो तो त्याग अनुपात निकालने के लिए हमें करना क्या होता है? त्याग अनुपात निकालने के लिए जो लाभ में पुराना भाग है, जैसे जो साझेदार कंपनी या फर्म में था तो उसकी जो पुरानी हिस्सेदारी होगी, उस हिस्सेदारी में से नई हिस्सेदारी को घटा दिया जाएगा। और जब नई हिस्सेदारी को हम घटाएंगे तो हमें त्याग अनुपात के बारे में पता चल जाएगा। यानी कहें तो यह कह सकते हैं कि लाभ में पुराना भाग माइनस लाभ में नया भाग। तो इससे हम त्याग अनुपात की गणना कर लेते हैं। होता क्या है कि जब कोई भी साझेदार किसी कंपनी को छोड़ करके जाता है तो जो उसकी हिस्सेदारी में नुकसान हुआ होता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि वह साझेदार अगर 3% का जो है साझेदार है किसी भी कंपनी में, अगर वह छोड़ करके जाएगा तो 3% की कमी आएगी। अब इस क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए होता क्या है कि किसी नए साझेदार को हमें प्रवेश करवाना होता है। तो जब नया साझेदार आएगा तो वह क्या करेगा? जो पुराने साझेदार से नुकसान हुआ है छोड़ के जाने के बाद, उसको भरपाई करने के लिए नया साझेदार पूंजी लगा करके उस व्यवसाय में अपनी हिस्सेदारी लेगा। यानी कि वह क्या करेगा? जो पुराना साझेदार था उस साझेदार का जितना भी हिस्सेदारी था, उस हिस्सेदारी के बराबर व्यवसाय में पैसा इन्वेस्ट करेगा और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उसमें जो है व्यवसाय में हिस्सेदारी लेगा नया साझेदार। तो क्या होगा? जो क्षतिपूर्ति हुई है उस क्षतिपूर्ति को पूरा किया जा सकता है और व्यवसाय को आगे जो है वह बढ़ाया जा सकता है। जब कोई भी साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो जो वह राशि लाता है, मतलब पुराने साझेदार के स्थान पर जो वह पैसा या जो वह राशि लगाता है, उस पैसे या उस राशि को हम ख्याति या फिर प्रीमियम कहते हैं। क्या कहलाएगा? वह ख्याति कहलाएगा या फिर प्रीमियम कहलाएगा। अब फिर क्या करेगा? जो साझेदार है जो ख्याति या फिर प्रीमियम ला रहा है, यह उसी अनुपात में सभी साझेदारों के बीच में विभाजित होगी जिस अनुपात में पुराने साझेदार नए साझेदार के लिए त्याग किए होंगे। उसी त्याग अनुपात के बराबर ही इसका लाभ विभाजन होगा। अब क्या होगा कि जो त्याग अनुपात है, जितने भी साझेदार हैं सभी साझेदारों के मध्य स्पष्ट किया जाएगा। जो पिछला पार्टनर छोड़ के गया है, जिसके जगह पे कोई नया पार्टनर आया है, जो नया साझेदार आया है, तो जो उसका त्याग अनुपात होगा, जितने भी पुराने साझेदार हैं सभी साझेदारों के मध्य इसको स्पष्ट किया जाएगा, जिसमें पुराना अनुपात, समान त्याग तथा विशिष्ट अनुपात, यानी कि पुराना अनुपात और समान अनुपात और विशिष्ट अनुपात, इन सब में विभाजित उसको हम करेंगे। जो नया लाभ जो है उसमें नया त्याग अनुपात होगा उसको हम इसमें विभाजित करेंगे। और जब कभी भी नए साझेदार द्वारा अधिकृत भाग जो कि वह पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है, उसकी जानकारी अगर न की जाए या न पता हो
उसके बारे में, तो क्या करेंगे, उसके जगह नया लाभ विभाजन अनुपात दिया जाएगा। और फिर तब क्या करेंगे, जो पुराने साझेदार हैं, पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात में से जो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा या जो नया त्याग अनुपात होगा, उस त्याग अनुपात को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और जैसे ही हम घटाएंगे तो हमें त्याग अनुपात यानी जो एक्यूरेट त्याग अनुपात होगा, वास्तविक त्याग अनुपात होगा, उस त्याग अनुपात के बारे में पता चल जाएगा। तो आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे इस त्याग अनुपात के बारे में। तो चलिए आइए त्याग अनुपात का हम एक सवाल समझने की कोशिश करेंगे, उदाहरण है, इसी उदाहरण के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे त्याग अनुपात के बारे में। तो रोहित और मोहित दो लोग हैं, वो एक फर्म में साझेदार हैं, जिनका 5 संबंधे 3 के अनुपात में जो है लाभ विभाजन का रेशियो है, यानी कि लाभ जो है 3 संबंधे 5 के अनुपात में वो विभाजित करते हैं। और वो कितने के लिए, 1/7 7 भाग के लिए फर्म के भावी लाभ को यह विभाजित करना चाहते हैं, किसमें, 4 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में। और इसके लिए जो है वह निर्णय लेते हैं और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, रोहित और मोहित के त्याग अनुपात की गणना करनी है। तो आइए करते हैं त्याग अनुपात की गणना। तो रोहित का पुराना भाग क्या है, 5/8 है रोहित का पुराना भाग, और उसका नया भाग यानी कि 7वें में से 7 हिस्से में से तो कितना आएगा, 4/7 हो जाएगा रोहित का नया भाग। पुराना भाग कितना है, 5/8 है, और नया भाग क्या होगा, 4/7 हो जाएगा। अब फिर हम रोहित के त्याग अनुपात की गणना करेंगे। तो 5/8 यानी कि पुराना, उसमें से 4/7 माइनस कर लेंगे तो 35 - 32/56 कर लेंगे तो आएगा 3/56। तो 3/56 जो है वह क्या आ रहा है, यह रोहित का त्याग अनुपात है। अब हम फिर मोहित का करेंगे। तो मोहित का क्या है, 3/8 है, यानी 8वें हिस्से में से तीसरा हिस्सा किसका है, मोहित का है। तो और मोहित का नया भाग क्या होगा, यह 4 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में कर रहे हैं, तो मोहित का दूसरा हो जाएगा। तो पुराना अनुपात इसका कितना है, 3/8 है, और नया जो है वह कितना है, 2/7। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 21 - 56/56 बराबर 5/56। तो रोहित का कितना, अरे मोहित का कितना आ रहा है, 5/56 आ रहा है। तो अब हम रोहित और मोहित दोनों के त्याग अनुपात की गणना करेंगे तो कितना आएगा, रोहित का जो है, रोहित का आएगा 3, और यानी यह वाला 3 आएगा, और मोहित का कितना आएगा, 5। तो कितना अनुपात बनेगा, 3 संबंधे 5 का इनका अनुपात रोहित और मोहित का बनेगा। कौन सा अनुपात, त्याग अनुपात बनेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।